हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हम लोग अजगर नाटक का पार्ट 2 देखे थे, जिसमें पहला अंक का दृश्य नंबर 3, दृश्य नंबर 4, दृश्य नंबर 5 और दृश्य नंबर 6 देखे थे। आज हम लोग अजगर नाटक का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें अंक नंबर 2 दूसरा अंक होगा और दूसरा अंक में 4 दृश्य है। चारों दृश्य होगा दृश्य नंबर 1, दृश्य नंबर 2, दृश्य नंबर 3 एंड दृश्य नंबर 4। तो गाइज, अगर आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं, तो आप पहले उसे जाकर देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ से टेलीग्राम का लिंक भी दिया जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें हम PDF के रूप में भी डालने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हर वीडियो में ये देता हूँ, 2 सेकंड के लिए आप लोग इसे देखें, देख लिए। उसके बाद ज़रूर आप इसे फॉलो करें जो इसमें लिखा गया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में भाई, इसलिए आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना ही होगा। करेंगे तो बेहतर होगी। चला जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हर पार्ट 1 में भी देखे थे लेखक परिचय, पार्ट 2 में भी देखे थे लेखक परिचय, पार्ट 3 में भी देखेंगे लेखक परिचय। बार बार डालने का उद्देश्य यही है ताकि कम से कम लेखक का एकदम पूरा डाटा हमें कंप्लीटली याद हो जाए। तो हम लोग देखे हैं लेखक कौन है इनके, विश्वनाथ दसौंधी राज। जिनका जन्म कब हुआ है, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को, और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को। प्रकाशक जो है बालिडी खोटा कमेटी के द्वारा किया गया है अजगर नाटक का प्रकाशन, और नाटक का प्रकाशन वर्ष 2004 है। प्रथम संस्करण 2004 ईस्वी में। प्रथम संस्करण कब किया, 2004 ईस्वी में। और नाटक में अंकों की संख्या कितनी है हम लोग पहले ही देख चुके हैं, 3 अंक है। और ये वीडियो कौन सा अंक, दूसरा अंक है। दूसरा अंक में 4 दृश्य, चारों दृश्य इस वीडियो में होगा। आप अंत तक बने रहेंगे, बहुत मजा आने वाला है। नाटक में दृश्यों की संख्या कितनी, टोटल 16। प्रथम अंक में 6 दृश्य, ये कंप्लीट हो चुका है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 चल रहा है, द्वितीय अंक चल रहा है, जिसमें 4 दृश्य कंप्लीट हो जाएगा। बचेगा तृतीय अंक में 6 दृश्य, ये आगे कंप्लीट कर दिया जाएगा कल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजगर नाटक के पात्र हम लोग हर बार देख रहे हैं, फिर देख लें। इसमें अग्नू लाला कौन है, गांव के महाजन हैं। आप लोग को याद हो गया होगा, जो आप 2 वीडियो देख चुके हैं उनके लिए। जो नहीं देखें उनके लिए पूरा बताया जा रहा है। शारदा प्रसाद कौन है, अग्नू लाला का मुंशी है। मंगरा अग्नू लाला का बेटा। फुलवा कौन है, मंगरा की पत्नी, जो कि एक महरा लड़की रहती है। जालिम सिंह है चरक थाना का थानेदार। गोबरा एक गांव का गरीब किसान है। उसी तरह मथुरा भी एक किसान है गांव का। सुगिया कौन है, गोबरा की पत्नी है। एक थाना का सिपाही का जरूर, एक और थाना के सिपाही के बारे में दिखाया जाएगा। इसका नाम है सेवक राम। इसके अलावा तेतरा माझी एक गरीब आदिवासी किसान है। बाबा भगत हैं जो गांव के पुजारी हैं। बितना है, लाबार है, और बिजली बितना की पत्नी है। चलिए दूसरा अंक, इसमें 4 दृश्य, चारों दृश्य हम लोग दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3 और दृश्य 4 देखने जा रहे हैं। चलिए दृश्य नंबर 1 अंक 2 स्टार्ट किया करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, छूटना नहीं चाहिए। एक भी क्वेश्चन ऐसा पढ़ें आप लोग कि एक क्वेश्चन ना छूट जाए। चला जाए स्थान। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को एक ही नाटक पढ़ना है, इसलिए बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कहीं एक पॉइंट नहीं छोड़ना है। अगर बहुत नाटक होता है तो हम लोग थोड़ा, और लंबा लंबा नाटक होता है तो थोड़ा थोड़ा कम पढ़ के भी निकल जाते हैं, लेकिन सिंगल नाटक पढ़ना है अजगर। इसलिए हम लोगों को नया जो हम लोगों का सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, स्थान है गोबरा का घर। समय दोपहर का समय चल रहा है। अपन घरे के आगू एगो परास गाछ तर, परास पेड़ परास गाछ होता है ना, तर गोबरा बांटे हैं कि ओकर जनी सुगिया आवे है। वहाँ पे बैठा है, उसी समय उसकी पत्नी आती है। सुगिया, तोहे यहाँ बैसल है और हमें तोरा चारों बाटे खोजल ही, मतलब तुम यहाँ हो और हम तुमको चारों तरफ खोज रहे हैं। तो गोबरा कहे की लागे, गोबरा पूछे क्या बात है। सुगिया, आर की रहता, छोटू नुनवा के रात से गात आग जैसन गर्म भे गया। गात मतलब होता है, याद रखना, गात मतलब होता है, आप लोग याद रखिएगा, उसका मतलब शरीर होता है।
बोल रहा है कि छोटा जो बेटा है उसका जो शरीर है रात से ही आग जैसा गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया, यानी बुखार हो गया है। नुनवा खातिर दवा दारू कुछ तो आइन देतलक, मतलब कुछ तो उसके लिए ला दो दवा दारू। गोबरा अहे डोरा टा बाइट ले ही, जो वो रस्सी बना रहा था, किसका घास आता है ना, पुआल वाल का रस्सी जो बनाया जाता है, उसको बेच के लोग कमाते हैं पैसे, तो वही बोल रहा है अहे डोरा टा बाइट ले ही, यानी इसको बनाने दो, तनी देर लगता है, थोड़ा सा देर लगेगा, तनी देर लगता है, भय गेल है, मतलब हो ही गया, थोड़ा सा और देर लगेगा और, लेकिन कंप्लीट काम हो ही गया लगभग। और कते देर लगता है, थोड़ा देर और लगेगा। सूख गया राय के गुस्सा में, आग लागो तोहर डोरा डोरी में। गुस्सा के क्या बोलेगी, नहीं बोलेगी, इधर बेटा का तबीयत खराब है, छोटा बेटा का, ये बोल रहा है कि थोड़ा सा और काम बचा वो कंप्लीट करने दो, तो गुस्सा आएगी ही। आइए, छोटवा नुनवा से तोहर ई डोरा टा बेसी भय गेल हो, बोल क्या छोटका बेटा से बड़ा ई डोरा टा तुम्हारा ज़्यादा बड़ा काम है। गोबरा ईटा तोय की कहली, ये तुम क्या कह रही हो, जानिक जाए और कोनो बुझे ना, यानी लेडीज लोग को कोई नहीं समझ सकता, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता लेडी लोग को, कहे ओ ओगे ओगे जनी डोराटा बाइट देले 2 गो टाका पाइप, मतलब अगर इसको हम बांधेंगे, मैंने ये रस्सी बना लेंगे, तब ना कुछ पैसा आएगा, 2 रुपया आएगा ना, पहले दवा कहाँ से आए, अगर नहीं अगर करेंगे तो पैसा, दवा के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। डॉक्टर बाबू आगू केरो टाका है, बाकी टाका है, माने डॉक्टर का क्या उधारी में काम करते हैं क्या, बाकी पैसा में काम करते हैं क्या। 2 टाका वो हाथ नहीं देले छूछे हाथ कैसे दवा देते, अगर 1 रुपया उसको नहीं देंगे तो दवा कैसे देगा। सुगिया हाथ मटकाए के, वो सरकारी डॉक्टर लागत, बोल रहे क्या कि वो तो सरकारी डॉक्टर है, टाका काहे लेता, बोल रहे कि वो तो सरकारी डॉक्टर है, वो पैसा क्यों लेगा। एक सेकंड चला जाए, आगे देखिए। गोबरा ओह सैटा तो तुम्हें बुझे नहीं पा रहे, मतलब तुम तो नहीं समझ पा रही हो, सरकारी डॉक्टर भले की हो और की हो, तुम्हारे सरकारी डॉक्टर है तो क्या होगा, बिना टाका के कोनो काम होएगा क्या, बिना पैसे कोई काम होता है, सभी काम टाका चाहिए, किसी भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, तुम्हें बचवे तब बच और ना बचवे तो मोर, यानी डॉक्टर के लिए तुमको बचना बच, नहीं बचना मर जाओ, लेकिन उसको पैसा चाहिए। सुइया तो हमार नुनवा की हते, मैंने मेरा बेटा का होगा, तो गोबरा अबे जे हते, अब जे होता मतलब जो होगा, जाइए डॉक्टर बाबू गोड़ हाथ धरबे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, उसका पैर हाथ पकड़ेंगे, मान जीता तो बैच जीतो, और ना तो भेले, और की हमें की करब, अगर मानेगा तो ठीक है बच जाएगा बच्चा, नहीं मानेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सूख गया ई की अशुभ बात बोल रहे हैं, क्या इसे अशुभ बात बोल रहे हैं, तो ही ई काम छोड़ दे और दवा लाए आओ, मैंने काम तुम छोड़ के पहले इसका दवा ले आओ। गोबरा तो ठीक है जा ही, मैंने हम ठीक हम जा रहे हैं। गोबरा जाई खोजो, जैसे ही जाना चाहता तखनी मुंशी प्रसाद और थाना के जालिम सिंह आवे हैं, उसी समय मुंशी प्रसाद जो मुंशी हैं किनके, मुंशी शारदा प्रसाद, अग्नू के मुंशी, और जालिम से माने थानेदार आते हैं। शारदा हुजूर एहे लागो लागो गोबरा तनी बेच कर देख लो, मैंने देख लिया यही गोबरा हो, शारदा बोल रहा है, याद है ना कहानी, कहानी 2 कहानी दृश्य नंबर 1 दृश्य नंबर 2, ध्यान रखना है नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्या बातचीत होता है अब। जालिम की रे तोर नाम गोबरा लागे, बोलो क्या तुम्हारा नाम गोबरा है, ठीक है, इनको पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, गोबरा को पूछा क्या तुम्हारा नाम गोबरा है। अब देखिए आगे, गोबरा डर के, गोबरा डर गया, बोला हाँ हुजूर हमारे नाम गोबरा लगे, बोले हाँ मेरा ही नाम गोबरा है, मन तो आज हमारे घर थानेदार की बात लगे, मैंने आज मेरे घर थानेदार आ गए, ऐसा क्या बात हो गया। शारदा खुशी भाई मैंने खुश होकर, देख ले तो ही देख ले हुजूर, तोरा देख आज कितना सीधा बनो हो, फंसा रहा था गोबरा को, बोला देखे आपको देखकर कितना सीधा बन रहा है ये गोबरा, तो गोबरा क्या बोलता, काहे मुंशी जी की बात लगे, हमें तो कुछ ना जानी। मुंशी जी को पूछा का बात हो गया, हम तो नहीं जान रहे कुछ। जालिम तो आपन घर द्वारे खेत बाड़ी सभी अग्नु लालक ठीन बेच दिल ही और हमरा देख बेबस करे हैं, क्या तुम सब कुछ अपना घर द्वार खेत बाड़ी सब आगे अग्नु लालक को बेच दिया और हमको माना दिखावा कर रहा है। गोबरा हाथ जोड़ कर माए बाप दुहाई हो माए बाप के, ये सब लालक करस्तानी लगा, मैंने सब लालक बदमाशी है, गोबरा बोल रही हम ऐसा नहीं किए हैं, ये सब लालक की बदमाशी है, हमें ई घर द्वार बेच देवे तो कहाँ जाई हुजूर। तो जालिम सुन गोबरा ये कागज कखनो झूठ हो ना पारे, जालिम सिंह जो बोल रहा है, थानेदार बोल रहा है कि ये देखो ये कागज जो बोल रहा है वो झूठ नहीं होगा, ओकर में तोर अंगूठे को निशानो हो, बोला उसमें अंगूठा का भी निशान है। सूख गया ये का है मालिक, अब देखिए अब गोबरा की पत्नी बोली क्या कह रहे हैं मालिक, हमारे मर्द भूखे मर जीतो, मैंने हमारे मर्द यानी गोबरा भूखे मर जाएंगे, लेकिन मन तो एक बीता माटी कखनों नहीं बेचते, एक बीता माटी तो नहीं बेचेंगे, तो ये बोल रहे घर में मकान बेच दिए, ऐसा नहीं हो सकता।
जालिम, हमें तोहनी के भेबज देखे नहीं खोजी, हम तुम लोग को उतना तुम लोग की बात ज़्यादा सुनने के लिए नहीं आए हैं। तोहनी घर खाली खाली कैरा कैर बहरा है ना, हम अपन ताकत देखेबो। बोल रहा तुम लोग घर खाली करके निकल जाओ, नहीं तो हम अपना ताकत दिखाएंगे। गोबरा, आते अन्याय नहीं करे सरकार। गोबरा कह रहा कि इतना अन्याय नहीं करो सरकार, जखन तोहे सरकारी मानुस भाई अन्याय करबे तखन हम कहाँ जाए, माने तुम लोग जैसे सरकारी आदमी भी अगर अन्याय करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। गोबरा कहा, तब देखिए शारदा क्या कहता है, तो कहाँ जीबे और कहाँ ना जीबे तकत ठेका हम ले लियो की रे गोबरा। क्या बोल रहा मुंशी, क्या बोल रहा कि तुम कहाँ जाओगे नहीं जाओगे उसका ठेका हम लेके रखें क्या। अब तो सुगिया बोलती है, अतः अधर्म ना करे मुंशी जी, कि ये अधर्म वाला काम ना करे, अतः झूठ मूठ कर गरीब के सतावे तो है की पहवे, कि झूठ मूठ कर गरीब लोग को सता के तुमको क्या मिलेगा। शारदा की कह लगे, शारदा बोल रहा मुंशी जी, हमें गरीब के सताए रही, तोर मर्दा जखन कागज लिख रहलो तखन तो कहाँ ली, जो तुम्हारा मर्द कागज जब लिख के दे रहा था उसमें तुम कहाँ थे। सुगुम सुगुम घट बहराए जाओ, ओकरे में तोर कल्याण हो। सुगुम सुगुम यानी आसानी से आराम से घर से बाहर आ जाओ, घर से बाहर हो जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। गोबरा, आज कई दिन भे गए, हमर छोटू नयन बीमार है। अब देखिए गोबरा बता रहे बहुत दिन हो गया मेरा छोटा बेटा बीमार है, हमने के पेटे एक मुठा अनाज नहीं गेल है, मेरे पेट में एको मुठा अनाजो नहीं गया, हमें इस समय कहाँ जाए मुंशी जी, दया करे मुंशी जी। अब देखिए जालिम क्या बोलता है गुस्सा में, राय के गुस्सा में, आ गोबरा, ए गोबरा, हमें बेसी बात सुने नहीं खोजे, हम ज़्यादा बात नहीं सुनेंगे, तो घरवा से बहरा ही कि नहीं, घर से निकल रहे हो कि नहीं हो। गोबरा गोड़वा गिर के मैं पैर पे गिर कर, दया कर हुजूर, हमें लाला से कोनो टाका पैसा ना ले लियो, लालच कोई पैसों से नहीं लिए, हमें कोनो घर द्वार ना बेचलिए, हम कोई द्वार घर वो नहीं बेचे हैं। थानेदार, अब देखिए थानेदार जालिम से एक लात मार देता है, किसको, गोबरा को। अब जालिम से जैसे जालिम से साला बेबस करे एक लात मार के, साला ज़्यादा बात करता है, हमारे चिन्ह है ना रे गोबरा, हमको नहीं पहचानते हो, हमारा नाम जालिम सिंह, यहाँ के थानेदार, हमें जो दी राय गेलियो, यानी बोल रहे क्या कि हमको नहीं पहचानते हो, हम यहाँ के थानेदार हैं, अगर हमको गुस्सा आ गया तो जानो जाए में देर नहीं हो, तो बुरा अगर हमको गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारा जानो जाने में देर नहीं लगेगा, मार देंगे जान से। अब देखिए क्या बोलता है सुगिया, रागल पर सुगिया को गुस्सा आ गया उसको, क्योंकि गोबरा को मार दिया था एक लात, गुस्सा आ गई, बोले खबरदार, एकदम गुस्सा में, खबरदार जोदी ओकर मारल ही, अगर उसको तुम मारोगे तो खबरदार। कहे आगे देखिए, तो थानेदार लागे तो अपन घर, बोले अगर तुम थानेदार होना चाहिए तो अपने घर, यहाँ नहीं। जालिम, ओह एगो लंगटाक जानी एते सान, बोले एक लंगटाक जानी की माने इतना कम, गरीब की लेडीज लोग इतना सान जो हमरा धमकावे ही, हमको धमका देगी तुम। तो शारदा, हुजूर कुकुर पागल भेल गलो। क्या बोल रहा शारदा की, देखिए कुकुर पागल हो गए, इन लोग मैंने इन लोगों को कुकुर बोलने लगा, कुत्ता पागल हो गया है, पागल कुकुर के मुंह में बांध देले ओकर भूखना बंद हो जेतो। बोला कि पागल कुत्ता के मुंह बांध देना चाहिए, अपने बंद हो जाएगा भूखना। गोबरा रसे रसे उड़े धीरे धीरे उठ के बोला, अरे मुंशी, हमें गरीब लागे से खातिर कुकुर एगो खेपा कुर, यानी हम गरीब है तो हमको कुकुर कुत्ता कहता है, और तो एक गरीब मानुस के रकत चूस टाका वाला बनल है, और तुम गरीब आदमी लोग का जो खून चूस चूस के जो पैसा वाला बने हो, तो तू से खातिर तो बोन भाग, इसलिए तुम जंगल के शेर हो, और हम लोग गरीब है तो हम लोग कुत्ता हैं। जालिम आवाज़ दे, ए मुंशी जी, गोबरा घरे जा, मुंशी जी को आवाज़ दिए, जालिम इंस्पेक्टर है ना। थानेदार बोले क्या, गोबरा के घरे जाते सामान पाती है बाहर ही फेंक दो, बोला कि तुम जो उसके घर के अंदर से अपना सामान सब बाहर फेंक दो। हठात मंगरा का आगमन हुए, उसी समय क्या होता है, मंगरा आ जाता है। मंगरा जान रहे हैं किसका बेटा, अग्नु का बेटा है ना। चलिए अब मंगरा क्या बोलता है, आप लोग सारा आप जितना दृश्य है सब अगर नहीं देखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए सब दृश्य एक एक करके देखेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, तब आपको याद रहेगी, सब एक दूसरे से लिंक है ना। चलिए देखते हैं। मंगरा, खबरदार मुंशी जी, अब खबरदार मुंशी जी, मुंशी जी को बोला, खबरदार एक डेग आगू बढ़ ले और तो यहाँ से ना पाए, ई से ना पाए, मतलब एक पैर भी आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से तुम जा नहीं पाओगे, थोड़ा मिस्टेक है तो यहाँ से जा नहीं पाओगे, ठीक है। शारदा, ये तो की करे मंगरा, शारदा बोलता है मुंशी जी क्या कह रहे मंगरा, गोबरा के संग दे तो कानून का अपन हाथे ले रहे हैं, बोला गोबरा का साथ देकर तुम कानून को अपने हाथ ले रहे हो। मंगरा, कानून, कौन कानून, मंगरा पर कौन सा कानून की बात कर रहे हैं आप लोग, जे कानून गरीब मानुस के रक्षा नहीं करे, ऐसा कानून जो गरीब आदमी लोग को रक्षा नहीं करता है, जे कानून समाज के लहू चूसने वाला जानवर की रक्षा करे, ऐसा कानून जो समाज का खून चूसने वाले लोग का यानी उसका जानवर का रक्षा कर रहा है, वो कानून को हम बिल्कुल नहीं मानते, वो कानून हम नहीं माना। जालिम, ये याद रख मंगरा। अब जालिम से थानेदार बोला, ये बोली तोर बहुत महंगा पड़ता हो,
बोला देख ले तो बहुत महंगा पड़ता। थानेदार बोला, किसको बोला? मंगरा को। मंगरा, की सस्ता और की महंगा ईटा तो बुझबे। थानेदार बोला, ये कौन सस्ता कौन महंगा तुम समझो। जब तक गरीब और उपेक्षित मानुष जंगल नाय हथुन, बोला जब तक गरीब और उपेक्षित मानुष जागल नाय हथुन, माने उन लोग जब तक नहीं जाग रहा है तब तक ये समाज अन्याय के गाड़ी चला ले। तब तक समाज में जो तुम अन्याय कर रहे हो ना, तब तक गाड़ी चला लो, जब तक आदमी गरीब लोग उपेक्षित लोग नहीं जागा है। लेकिन मन तुक यहाँ के मानसिक जागल पर, अगर यहाँ के जब लोग जाग जाएंगे, तोरा उठाए दामोदर के लहरें फेंक दे देखथुन, तुमको उठा कर दामोदर के लहर में, दामोदर नदियाँ उठा कर फेंक देगा सब, जब सब जाग जाएगा उस दिन। शारदा डांग ठोक के, अच्छा अच्छा सेटा तोड़ देख ले, वो लंगटा लोग के सूधे बोलिए हो और की। बोरा देख लेंगे तुमको, लंगटा लोग का सिर्फ बोलिए होता है और क्या होता है? जालिम, अच्छा तो आज हम चले जाइए। बोला जालिम, अच्छा तो हम आज तो चल जा रहे हैं, मन तो ये याद रखियो, लेकिन याद रखना क्या, जे दिन आएबो, जिस दिन आएंगे से दिन गोबराग संग संग तोरो गाते आग लाग जीतो। जिस दिन आएंगे ना तुम गोबराग के साथ साथ तुमको भी, तुम्हारे शरीर को भी आग लगा देंगे, मतलब तुमको भी उठा के ले जाएंगे। अब मंगरा, से दिन कधियो नहीं आए तो और चिढ़ाती हो, गुस्सा में बोल रही, बोलता है से दिन क्या होगा, कधियो नहीं आए तो। थानेदार, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा थानेदार। अब थानेदार जालिम से और मुंशी सादा फसाद चल जाए, वो चल जाते हैं। गोबरा मंगरा देख के लागे भाई तुम। अब जो गोबरा अब देखा कि ये आकर हमको जान बचाए हैं, है ना, तो अब पूछेगा ही कोई, भाई कि आप कौन है? ये ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म चल रहा है। आप लोग भी फिल्म को रियलाइज कर सकते हैं। हीरो आके बचा लिया गरीब आदमी को, ऐसा ही चल रहा है ना कुछ। खैर आगे बोल रहा, गोबरा के लागे भाई तुम, ई काल के मुंह से काहे बचवेल तुम, माने ई काल के मुंह से तुम काहे हमें बचाए हो? मगर हमू तोरे जैसन लागी एक मनुष्य। क्या बोल रहा, हम ही आपके जैसे एक मनुष्य हैं, मनुष्य की सेवा करा हमार धर्म आज तक की कर ले कोनो तो ना है। बोला मनुष्य का सेवा करना ही हमारा धर्म है। ठीक है, एगो मानुष के एक मानुष की सेवा कर अपन धर्म पालन करें, मतलब हम कुछ नहीं किए हैं, एक मनुष्य का सेवा करके हम अपना धर्म का क्या किए हैं, पालन किए हैं, और कुछ भी नहीं किए हैं। अब देखिए आगे क्या बोलता है सुगिया, के कहे बेटा तो मानुष, मन सुगिया बोले के कहे बेटा तो मानुष, तुमको कौन मनुष्य कह रहा है? मनुष्य ये काम होवे नहीं पारे, मनुष्य का ऐसा काम नहीं, मनुष्य के जैसे तुम काम नहीं किए हो, भगवान के जैसा काम किए हो, ऐसा बोलना चाह रही सुगिया। कह बेटा तोर कहाँ घर है, तोर की नाम हो? पूछ रहे तुम्हारा घर कहाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मांग रहा हमार घर गोटे झारखंड। देखिए पूरा मेरा घर जो पूरा झारखंड है, गोटे हमार घर पूरा घर, झारखंड एक बोन पहरी हमार घर, गोटे गाछ पाला पताई हमार घर, और नाम माटी का बेटा। सब कुछ मेरा घर है, मेरा नाम है माटी का बेटा, मिट्टी का पुत्र। गोबरा माटी का बेटा माने झारखंड के बेटा, माने बिरसा का बेटा। क्या बोलना चाह रहा है? झारखंड का बेटा यानी बिरसा मुंडा का बेटा। आह देख देख सुगिया, अब ई झारखंड के हमनी के राज है, तो अब इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे अब हम लोग का राज आने वाला है, और अन्याय बेसी दिन नहीं चलता, अन्याय जो चल रहा है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सुगिया चल चल बेटा, घरे तो कोनो खाए के नहीं है। मैंने बोला घर में कुछ खाने का तो नहीं है, मन तो एक लोटा पानी तो पी ले। सब चल जाए, पर्दा गिरे है, चला जाए। दृश्य नंबर 1 समाप्त हो गया है, हम लोग दृश्य नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आइए दृश्य नंबर 2, अंक 2, दृश्य नंबर 2, टुंगरी बाबा का मंदिर। कहाँ स्थान, कहाँ का बात हो रही है? टुंगरी बाबा के मंदिर का। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। आइए स्थान टुंगरी बाबा का मंदिर। भीतर से मंदिर पुजारी बाबा भगत बहरा है, और चारों बाटे थाना आवाज दे है, बाबा के लागे रे, बाबा पूरा के लागे रे, मथुरा हम लागी बाबा। अब देखिए फिर से मथुरा आ गया। दृश्य नंबर 2, अंक नंबर 1। अंक नंबर 1 में, दृश्य नंबर 2 में आप देख चुके हैं मथुरा बाबा का दोनों थे, आज इसमें भी आ गए हैं। यानी अंक नंबर 1 का दृश्य नंबर 2 और अंक नंबर 2 का दृश्य नंबर 2, दोनों में कौन है? बाबा और मथुरा। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या होता है। इसमें एक और कैरेक्टर बढ़ेंगे, इसमें मंगरा भी आने वाले हैं। अब देखिए बाबा देख के, यहाँ आवे तोर आज कैसे समय भेलो, बोले यहाँ आने का तुमको कैसे समय मिल गया? मतलब तोहर गोड़े के धूरा लिए आयल हो। क्या बोला? तोहर गोड़े के धूरा लिए आयल हो, मतलब आपके पैर का धूल लेने आए हैं। तोहर गोड़े के धूरा आपन मुंडे नाय लगवेले हमर और उद्धार नाय है। बोला अगर आपको धूरा को पैर सर पे नहीं लगाएंगे तो मेरा और उद्धार नहीं होगा। बाबा
बड़ा बड़ा आँख कर, बड़ा बड़ा आँख करके, हाँ तोरा हमरा गोड़े धुरा चाहिए और टुंगरी बाबा के पूजा खातिर कोनो विचार कर ले कि नहीं कर ले, नहीं बोलते हैं। वही नहीं हुआ था पार्ट, क्या बोला दृश्य नंबर 2 में, अंक 2 में, उसमें उसी का बात किया गया था कि टुंगरी बाबा का आपको क्या करना, पूजा करना है, जाइए पैसा लेकर आइए, गांव वाले से जमा करके आइए, है ना। उसका पूरा डर दिखाए थे, वही बोल रहे हैं। क्या उनके बारे में क्या सोचे हो, क्या विचार किए हो। मथुरा, हमें अकाई आर की करब बाबा, बोला हम अकेले क्या करेंगे बाबा, जखन गोटे गाँव के लोग एक भाई, पूरा गांव के लोग एक भाई पूजा नहीं करता, अगर पूरा गांव के लोग एक साथ होकर पूजा नहीं करेगा तो हम और की करब, हम क्या कर सकते हैं बाबा। बेस, बाबा बोला बेस, और हमार दोस्त ना है बेस, क्या, और हमें टुंगरी बाबा के मन में नहीं पड़, देखिए झूठ, बार बार झूठ बोल बोल के क्या करता था, टुंगरी बाबा का डर दिखा दिखा के ठगता था गांव वाले को, बोला कि अगर तुम लोग पूजा नहीं करोगे तो टुंगरी बाबा का हम मना नहीं पाएंगे। अब हमें जान गए, अब हम जान गए ई गांव में नासिक समय आ गए, देखिए कितना डरा रहा है कि गांव को खत्म होने का समय आ गया है। शुद्ध अकाल काहे महामारी, मैंने अकाल ही काहे महामारी, घरे घर भय, भय के तहत है, घर घर मैंने घर घर में हो जाएगा, जो जो सभी के कह दिए और वो केव गाय ना, मैंने केव गाँव नहीं बचता, बोले जाओ गांव को कह दो कोई नहीं बचने वाला है, टुंगरी बाबा का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकोप छाने वाला है, महामारी आएगा, सब आदमी मर जाएगा गाँव का। अब मथुरा ई की कहे हैं बाबा, बोला क्या कह रहे हो बाबा, ककरो ठिन बाँचे खातिर एक मुठ्ठा, बोला किसी पर बेचने के लिए एको मुठ्ठा अनाज ना है, मतलब किसी पर बेचने के लिए एको मुठ्ठा अनाज नहीं, कैसे ला के देगा आपको, ना है। ये दुख के समय टुंगरी बाबा खातिर टाका कहाँ से पैसा, मैंने इतना दुख है, किसी पर बेचने के लिए एको अनाज टाका है ही नहीं, कहाँ से देगा ऐसे दुख समय में आपको पैसा, है ना। टुंगरी बाबा को देने के लिए कहाँ से जमा करेगा बाबा, रायक से सेटा की हमने जाने, मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं, ना टुंगरी बाबा जानते हो, ये टुंगरी बाबा भी नहीं जानेंगे, ठीक है। देवी देवता के राग माने जाने की हवा, बोला कि देवी देवता का गुस्सा का मतलब तुम लोग जानते हो क्या होता है, बाप रे बाप के बचवे पाड़ता, ना ना के वो नहीं बचवे पाड़ता तो नहीं के, देखिए कितना डरा रहा है कि कोई तुम लोग को नहीं बचा पाएगा। हम टुंगरी बाबा को गुस्सा कोई नहीं जानता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, डरा रहा लोगों को। मथुरा डराया गया, बहुत डर गया, नाय बाबा तोहर रहल पर ऐसा होवे नाय पारे, मतलब तुम्हारे रहते ऐसा नहीं होना चाहिए, तोहरा हमनिन के बचबे होते, तुम ही हम लोग को बचाओ, तो वही नाय बचबे तो हमनिन, तो अगर तो हमनिन कहाँ जाए, अगर तुम नहीं बचाओगे बाबा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमनिन के दुख के सुनत, बुरा हम लोग का दुख कौन सुनेगा बाबा, क्यों ना कोई नहीं सुनेगा, टुंगरी बाबा के रागल पर, अगर टुंगरी बाबा गुस्सा गए, रागल मतलब गुस्सा गए, है ना, तो तोरा कोई नहीं बचवा, तो तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। हमर की हमें तो बाबा के भगत है, लेकिन हमको कुछ नहीं होगा, कहे हम तो बाबा के भगत है ना, तुम लोग को देख लो, भगत के कोनो दुख नहीं होते, अपने बारे में बोला हम भगत, हमको कोई दुख नहीं होगा, तुम लोग को बहुत दिक्कत होने वाला है, कोई ना बचबे नहीं करेगा। अब देखिए मथुरा, तोरा बचबे हो तो बाबा बार बार बोले तुमको तो बचाना होगा, तो बाबा तो एक कहे है बेस, और एक मौका दियो, मतलब एक और मौका दे रहे, देखिए कितना ठग रहा है, एक और मौका देते हैं, जो जाओ सभी अपन अपन थाली लोटा बेच टाका के जुगाड़ कर, अपना थाली लोटा सब बेच बात के पैसा का जुगाड़ करो, जुगाड़ कर, जान रहले इस संसार और ना रहले चारों चारों दिखे अंधार, मान जान रहेगा तो ही दुनिया है ना जी, नहीं रहेगा तो सब अंधेरा ही अंधेरा, का फायदा। मथुरा, थाली लोटा बेच पर कटे टाका होते बाबा, मथुरा बोलेगा थाली लोटा भी बेचेंगे तो कितना पैसा हो पाएगा बाबा, जाते होते और तोरा भावे दरकार नहीं, उतना तुमको समझने की जरूरत नहीं, जितना होगा उतनी लेकर आओ, जखन तो कहले तखन आर करब की, जो अखनी से जुगाड़ कर, बोल जाओ पैसा जुगाड़ करके लाओ, जो अपना घर में जो भी सामान पे बेच बाच के बाबा टुंगरी बाबा के लिए पैसा लेकर आओ, पूजा करना है। अब देखिए क्या होता है, इसी बीच में मंगरा आ जाता है, अब क्या होता है, मंगरा आ जाता है, बेचारा मंगरा जहाँ आता है काम बिगड़ जाता है उन लोग का मंगरा की लागे मथुरा काका, आके पूछा भैया, मथुरा काका को पहचान रहा था, बोला मथुरा काका क्या बात है, आज हियाँ कैसे आए, आज हियाँ कैसे आए ले अते बिहाने, मतलब इतना सुबह आप यहाँ काहे आ गए। मथुरा, आहे हिंदी आयल हली बाबा भगत ठीन में, यही बाबा भगत के पास हम आए थे, टुंगरी बाबा के बच्चर की पूजा नाय भेल है, यानी टुंगरी बाबा को बहुत साल से पूजा नहीं हुआ है, बाबा कह रहे हैं कि टुंगरी बाबा राय गिल है, बोले बाबा कह रहे कि टुंगरी बाबा गुस्सा गए हैं। अब देखिए मंगरा, टुंगरी बाबा रागल है ना, भगत बाबा रागल है, मन बोला, मंगरा बोला टुंगरी बाबा गुस्सा गए हैं, है ना भगत बाबा गुस्सा गए हैं का, पूछ रहा था। चलिए बाबा बोलता बड़ा बड़ा आँख कर गुस्सा में, कि बोल रहे मंगरा, क्या बोल रहे हो मंगरा, अछूत महाराज से बिहा कर फाजिल भाई गेल, कि कहाँ बोले चाहिए सभे भूल गए हैं, बोल रहा कि अछूत महाराज शादी करके भुला गया कि कहाँ बोलना चाहिए क्या बोलना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहे हो।
मंगरा भूल कैसे जाबे बाबा तोहनी जैसन इस सामाजिक मनुष्य रहले और कि हम भूले पारी। बोल कैसे भूल जाएंगे, तुम्हारे जैसा अगर समाज में आदमी रहेगा तो हम ये सब भूल पाएंगे। बाबा तो जाने की तो की कह रही, तुम समझ रहे हो तुम क्या कह रहे हो। तब मंगरा जानी सभी जाने, हाँ जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। धर्म और देवी के डर दिखाए तोहनी जैसे मनुष्य जो गरीब भूखा मनुष्य के रकत चूस रहा है सेटा कि हम जानी ना है बेस कर जानी। बोला हम तुम लोग को जान रहे हैं अच्छे से, तुम लोग गरीब आदमी को देवी देवता का डर दिखा के जो उसका खून चूस रहे हो हम सब बेहतर से जानते हैं। बाबा सुने हैं ना रे मथुरा। अब देखिए बोल रहा सुन रहा मथुरा क्या बोल रहा है ये मंगरा। यह सबके पापे ई राज अकाल पड़ा। अब देखिए बोल रहा देखिए इसी कारण ही अकाल पड़ गया गाँव में और तोहनी के केव नहीं बच पाड़तो केठ ने केव नहीं बच पाता। अब तुम लोग को और बिल्कुल नहीं बचा पाएगा। अगर ऐसा ऐसा मंगरा जैसा आदमी रहेगा तो तुम लोग को कौन बचाएगा। आइए नाय पाए नाय पाए नाय तो ता आर धर्म कहाँ रहते इस धरती में। इस सबको देख जो कहाँ धर्म है धरती में। देख देख ई छोड़ा के छोटो मुंह बड़े बात बोल रहा लो, छोटा मुंह बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। मथुरा माफ कर दे बाबा, ये गिदर लाएगे। बोला माफ कर दे बाबा, ये छोटा लड़का है, बच्चा है। बाबा राय के ये गिदर लागे, बोला एक बच्चा है ओकरा कोनो बुझा है, उसको समझ में आ रहा है जे हमें के लागे कि क्या बोल रहा है। मंगरा सभे बुझा, मंगरा बोल दिया अरे हमको सभे बुझा रहा है। तोहनी जैसा मानसे खातिर हमने नंगटा, बोले तुम्हारे लिए हम लोग नंगटा हैं, हमने भूखा दिन रात काम कर लो पर पेटे अनाज ना है, अनाज तो तोहनी घर है। बोला साला तुम लोग करने तो हम लोग दिन रात काम करते हैं, 1 रुपया पैसा घर में अनाज नहीं होता, दिन रात काम करता है, अनाज कहाँ तुम लोग बैठे बैठे तुम लोग घर में सिर्फ अनाजे भरा हुआ है। बाबा भगत बाबा भगत बोलते हैं हमें बूझ गई, हम समझ गए और तो बचवे ना, अब तुम नहीं बचने वाले हो। टुंगरी बाबा का सरापे तोर बजर खाए से गिर तुम, बोले तुम्हारे पास स्पेशल टुंगरी बाबा का शराब गिरने वाला शराब आने वाला है। मंगरा तकर आगो तोहर मुड़े गरीबे धधकल लाठी खाए से गिर तो, बोला और ये चढ़ा दिया उससे पहले तुम्हारे सर पे गिरेगा गरीब लोगों का लाठी। ठीक है गरीब मानसिक रगत आज आग बन चारों बाटे जल रहा लो, माने गरीब लोगों का जो खून है आज आग के जैसे सब चारों तरफ जल रहा है। ये आग से तोरा टुगरी बाबा बचपे नहीं पड़तो, जो आग गरीब लोगों के सीने में जल रहा है खून में जल रहा है ना, उससे तुमको तुम्हारे ही टुंगरी बाबा नहीं बचा पाएंगे। कौन बोला है, मंगरा बोल रहा है। ठीक है बाबा भगत बोलते हैं तो हमरा डरावे ही, मतलब तुम हमको डरा रहे हो। मगर नहीं नहीं डरा नहीं रहे हैं, सावधान कर रही हो, हम तुमको सावधान कर रहे हैं। अखनो ई माटी के मनुष्य के पहचान, अभी भी इस माटी के मनुष्य को पहचानो, मिट्टी के मनुष्य को। टुंगरी बाबा को छोड़ मनुष्य की सेवा कर, बोला टुंगरी बाबा की सेवा मत कर, किसका सेवा करना है, मनुष्य की सेवा करना, लोगों की सेवा करो। अब मानसिक सेवा से बढ़कर इस संसार में कोनो धर्म ना है, मनुष्य की सेवा से बढ़ा इस संसार का कोई भी धर्म नहीं होता है। बाबा भगत वाह रे तो धर्म, बोला तो वाह तुम्हारा धर्म। महाराज सूची सभे अपन घर ढुकाई नरक जाए ना जाए जो जो बहरो यहाँ से। बोला क्या कि महाराज लोग से शादी ब्याह करके अपने घर में लाकर तुम नरक ही जाओगे, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, निकाल रहा है। मथुरा चल ना बेटा, चल बेटा चल चल, काहे भगत बाबा से तर्क करे, मन काहे भगत बाबा से आप लोग बातचीत कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, तर्क करना नहीं तो तर्क कर, काहे ज़्यादा बातचीत करो। बाबा टुंगरी बाबा के पुजारी, ये बाबा जो है टुंगरी बाबा के पुजारी हैं, कहीं शराब दे देथुन तो काहे दुखे भोग में, कि अगर शराब दे दें काहे तुम दुख भोगोगे, छोड़ दो मत बात करो ज़्यादा। मंगरा डेरा है काहे काका, मंगरा बोला काहे डरा रहे हैं काका, डराए के तो ये आज हमारे समाजिक ई दशा होल, मैंने डर डर के तो हमारे समाज का ये हाल हो गया है। ये सब मानुष के तो नहीं चिन्ही, बोले ये सब मनुष्य को आप नहीं समझ रहे हैं काका, ये आहे ये सब यही सब है, मानुष्य जाति और धर्म के नाम हमारे समाज के बांट दिल हो। बोले यही सब आदमी हमारे समाज को बांट के रखा हुआ धर्म वर्म के नाम पे। बाबा भगत मथुरा ले जो पापी के यहाँ से। बोले ले जाओ यहाँ पापी को यहाँ से, कहीं हमारा राग बढ़ गया तो अनर्थ ही जीतो। बोला अगर हमको गुस्सा बढ़ गया तो अनर्थ हो जाएगा, इसको उससे पहले इसको ले जाओ। मथुरा को बोल रहे हैं मथुरा चल बेटा चल चल, तोरा जे बुझ तो कर, तुमको जो समझ में कर, लेकिन यहाँ से चल, मैं तुम यहाँ से चल मथुरा, मैं तुमको जो करना कर, लेकिन यहाँ से चल। मथुरा मंगरा का टाइम ले जाए, मैंने उसको खींच के ले जाते हैं। यहाँ पे दृश्य नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम लोग दृश्य नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए स्थान कहाँ का, स्थान का समय गांव एक मुड़ा, मैं समय भिनसार सुबह समय। तेतरा मांझी अपने कांधे हार, तेतरा मांझी, अब देखिए तेतरा मांझी का समय आ गया। ठीक है तेतरा मांझी आप सुने थे, वो तेतरा मांझी का कैरेक्टर क्या था, वो एक किसान, 2 किसान इसमें दिखाया गया है, एक गोबरा एक तेतरा मांझी है ना। चलिए तेतरा मांझी अपन कांधे हार और जुआट लाए के जाहे
कि फुलवा ओकर सामने आके डटाई जाए। माने तेतरा मांझी अपना कंधे पे हल लेके निकला होता है अपने खेत के लिए, तब तक उसके सामने कौन आ जाती है? फुलवा। फुलवा जान रहे हैं ना, मंगरा की पत्नी, जिसके बारे में बार बार कह रहा है कि क्या महरा महरा लड़की है ना, वही फुलवा। ठीक है। तेतरा ओकर थानाई कहे, उसके पास आके बोलती है तेतरा। तेतरा पहले बोलता है, जब उसके सामने आ गए तो तेतरा बोला, फुलवा एते भिनसरे कहाँ जा रहे? बोले इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, की बात है, क्या बात हो गया? तो फुलवा बोलते, तोरे ठिन जा हली दादा, तुम्हारे पास आए थे भैया, है ना, तेरे ही पास आ रहे थे दादा। तेतरा, काहे की बात लागे, क्या बात हो गया? फुलवा, तनी तो हमर घर जीत ले। मैं चल, फुलवा बोला, थोड़ा मेरे घर चलिए, हमर घर जाए तनी, थोड़ा तो कुछ कर दे, हमारे घर जाकर तो कुछ कर दो। नाय भेले ई गाँव में हमर रहा मुश्किल भय गेल हो, माने हमरे घर जाकर कुछ कर दो, नहीं तो ये गाँव में रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। कहे तेतरा, कहे की भेल है, मैंने क्या हो गया ऐसा के तोरा ई गाँव में बहरा? तो कौन ऐसा है जो तुम्हारे गाँव से तुमको निकाल रहा है? आते ककर मजाल है? बोला, किसका ऐसा मजाल हो गया तुमको यहाँ से निकाल रहा है? फुलवा, बिहान साइंस में सुबह शाम थाना के थानेदार आए के हमरा धमकावो है। बोला, सुबह शाम थाना के थानेदार आके हमको धमकाते हैं। ओकर कहना है जे हम ई गांव के पाप फैला रहे। मैंने बोला कि हम ई गांव के पाप फैला रहे हैं। हम महरा अद्वितीय बेटी भाई के, मैंने महरा के बेटी होके जात पात नहीं मान रही। जैसे हम जात पात नहीं मानते तो हमको बोला तुम जात पात क्यों नहीं मान रही हो? अब देखिए क्या होता है आगे। तेतरा, जात पात तो फुलवा बड़ो लेख ठीन हवे। मैंने बोला कि जात पात तो बड़ा लोगों के पास होता है। जे मनुष्य भाई मनुष्य से निकल जाए, उन लोग क्या करता है, मनुष्य होकर मनुष्य को खा जाता है। ठीक है। हम लोग तो गरीब आदमी, जे तन ढके लाए दो हाथ लूंगा नहीं पावे। हम लोग ऐसा गरीब जो शरीर को ढकने के लिए दो हाथ का कपड़ा भी नहीं पाते हैं। जकर मुड़े घाम गिरे वो जात पात धर के कैसे रखत? फुलवा, हमें जे मंगरा फुलवा क्या करी कि हमें जे मंगरा संगे बिहार कर ली, मैंने जो हम मंगरा के साथ शादी कर ली हैं, से गोटे गांव धर्म चल गए। इससे पूरा गांव के धर्म चल गया, खत्म हो गया, ऐसा उन लोग वो कहता है। टुंगरी बाबा भगत केरो अहे मत, तो एक कह दादा हम इस समय कहाँ जाए, मैं तुम्ही को हम कहाँ जाएं, सब गांव वाले परेशान कर दिए हैं। तेतरा, तो कहीं नहीं जाए। बोले, तुम कहीं नहीं जाओगे, जिए तो ओहे गाँव रहबे, तुम उसी गाँव में रहोगी। ये गांव ककरो बापे के बपोती ना लागे। किसी गांव के किसी के बाप के बपोती थोड़े है। तोरा के की करतो हम देख लेबो। बोले, तुमको कौन सी करेगा, क्या करेगा, हम देख लेंगे। फुलवा, अखन दादा हमें करब किया, लेकिन अभी हम का करें दादा? टुंगरी बाबा के भगत के कहल पर कुआं जोरिए से पानी लेवा सभी हमर बंद कर देते। यानी टुंगरी बाबा हम ऐसा कह दिए गांव वालों को कि हमको उन लोग पानी भी लेने नहीं देता है कुआं से। तेतरा, अच्छा अते भय गए, इतना हो गया, और तनी हम अखनो हम ही जानी और अभी हम जान रही सब बात। फुलवा, कैसे जानबे दादा, कैसे जानते हैं? तोर से भेंटो नहीं भेल, अब तो मैंने आपसे तो भेंट भी नहीं हो रहा था। तोरो खेत पथारे के काम से फुर्सत नहीं, और तुम आपको भी तो खेत पथारे के काम से फुर्सत नहीं मिलता है। तेतरा, की करब फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गया। बोले, क्या करेगा फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गया है ना, अपन बाप दादा के माटी में नहीं खटबे तो खाएबे की? मैंने अपने पापा अपने पूर्वजों का अपना खेत बाड़ी में नहीं काम करेंगे तो खाएंगे क्या? और खटलो पर की मिले, लेकिन खटने पर भी काम मिलता है, आधा पेट बासी भात, तब करो हो गया। फुलवा, हाँ सेटा तो ठीके लागे, हमने खटे के छड़ा और की है, मैंने हम लोग फुलवा बोलते, हाँ सही बात कह रहे हैं आप भी, हम लोग खटने के सिवा और हम लोग के लिए क्या है? तेतरा, अच्छा ये बात का आखिर मंगरा हतो कहाँ? अब तेतरा पूछा, अच्छा ये बताइए कि मंगरा है कहाँ? मंगरा भी कहाँ? तो फुलवा, कई दिन भे गए, बोले बहुत दिन हो गया, हमसे भी भेंट नहीं हुआ है। अपन माई बाप सभे हमर खातिर छोड़ देल हत। बोला, एक तो अपना बाप माई को मेरे खातिर छोड़ दिया है, और हमसे ही भेंट नहीं हो रहा अभी। तेतरा, काहे ओकरा घर छोड़े के कहले, मनो काहे वो छोड़ दिया, उसको घर छोड़ने कौन कहा? फुलवा, कहल के ना कोई नहीं कहा, ओकर बापे घर से बहराए दिल, उसके बाप ही उसके घर से बाहर कर दिए हैं। अखन वो हियाँ हुआ भागल बुरे, इसलिए वो इधर उधर भागते फिरता है। तेतरा, भाग के कहाँ जाता फुलवा, ओकर कम से कम हमार ठीन आवे के चाहिए। बोल रहा कि उसको भाग के कहाँ जाएगा, कम से कम मेरे पास आना चाहिए। तेतरा बोल रहा है। तो फुलवा बोलती है, गाँव के सभी लोग ओकर दुश्मन, गाँव के सब लोग उसका दुश्मन है। ओकरा पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारबरथिन, अगर उसको पहले हाड़ गोड़ तोड़ के मारबरथिन, मतलब अगर उसको पा लेगा, उसको पकड़ लेगा ना, सब हाथ पैर तोड़ के मारेगा। तेतरा, नए फुलवा गोटे गांव न इस सामाजिक, बोला पूरा गांव दुश्मन नहीं है, इस सामाजिक और धार्मिक ठेकेदार, जो गांव समाज का धर्म को जो ठेकेदार अपने आप को समझ रहा है, सब जो समाज सेवा और धार्मिक नाम है अपन घरे धनिक
बेटा बांधे हाथ, ये यही सब सिर्फ माने ऐसा लोग सिर्फ उसको ऐसा करना चाह रहा है जो धर्म का समाज का ठेकेदार बन बैठा हुआ है, समझे, अपने घर के बारे में सिर्फ सोच रहा है, वो लोग ऐसा करना चाह रहा है। फुलवा, अब जे कहे दादा, अब जो कहिएगा, हमें जैनिक जात कहते हिम्मत रखें कहे, बोले हम तो लेडीज हैं, हम लेडीज हैं, हम कितना हिम्मत रखेंगे। तेतरा, हाँ फुलवा, तो ठीके कहें, बोले तुम तो ठीके करे, लेकिन तू जान, लेकिन तो जानिक जायत मंतुक तो ना जाने कि जैनिक की होवे, लेकिन तुम नहीं जानती वो औरत क्या होती है। अहे जैनिक, यही जन्म, अहे जैनिक जन्मवल इस संसार, यही जैनिक, यही औरत लोग को जन्म, पूरा दुनिया जो जन्म हुआ है इसी औरतों से हुआ है। इस संसार का मालिक किन जनी, पूरा संसार का जो मालिक भी कौन है, लेडीज ही है, औरत ही है। जनिक दूधे पोषल मानुष, पूरा दुनिया में जितना मनुष्य है वो क्या है, औरतों के दूध से ही पोसा गया है, उसी से पाला पोसा है, बड़ा हुआ है। जखन जनिक उपहास करे, जब तखन जनिए नाश करे, जब औरत अगर वो पाल सकती है तो उसको ख़त्म भी कर सकती है, औरत है ना, जनिए नाश करे इस संसार के। फुलवा, अखन कह तो हमें करब की, लेकिन हम अभी का करें। तेतरा, तो जो अपन घर, बोले तुम अपने घर जाओ, हमें एगो टोकरा जोत के आ रहा है, छोटा सा बचा हुआ जोतना उसको जोत के तुरंत आ रहा है। और सुन, ई बोन पहरी और जोरियों में सब भगवान के दिल है, मैंने इतना समझ लो कि सब कुछ यहाँ सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। हवा पानी आपन मुट्ठाई कोई बंद कर रखे खोजे है तो ये ना हो पा रहे, बोला कि कोई अगर चाह रहा है कि हवा पानी सबको अपने में मुट्ठी में बंद करके रख लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। के कहे तो अवला अछूत, तुमको कौन कहता है तुम अछूत हो। जनीधर अपन पुराण रूप काली, अगर औरत अपने पुराने रूप में काली के रूप में आ जाए, दुर्गा के रूप में आ जाए, चामुंडा के रूप में आ जाए, टोना टोना कर दे बैन, जो सामने जो आए तो मार। फुलवा, वो डर नहीं, जो होगा देख लेना, डरना नहीं, हम साथ हैं। फुलवा, बस बस दादा, आ ये फुलवा ककरो अन्याय ना सह, तो बोलो बस दादा, अब हम किसी का अन्याय नहीं सहेंगे। हम अहे माटी की बेटी, हम भी यही मिट्टी की बेटी हैं। हमरो गाते गाते मतलब शरीर, हमरो शरीर ओहे रक्त वही खून बहता है जो हमर रकत के चूसे खोजत, जो हमको हमारे खून को चूसना चाह रहा है रकत, अब वो चूस ले उसको, हम उससे पहले उसी का खून चूस लेंगे। कौन बोले फुलवा, जोश में आ गई थी। तेतरा, हाँ बहन, ओकर छोड़ और कोनो उपाय नहीं, उसको छोड़कर कोई उपाय नहीं है। जो मतलब तुम जाओ, हम आयल रहे, हम पीछे जा रहे हैं। फुलवा, अच्छा दादा, हमें जा ही आज तो हमारे आँख खोल दी। बोला अच्छा दादा, हम जा रहे हैं, आज तुम हमारे आँख को खोल दियो। जायत पायत के पागत तोड़ के घेरा से बहराना पाप न्याय अधर्म न्याय, अन्याय के पहरे अपना मुंह बंद रखना सब लोग बड़ा पाप, सबसे बड़ा अन्याय है। बोले हाँ, जात पात का जो पहरा बांध के सर पे रखते हैं वही सबसे बड़ा क्या है, जात पात के पगहा तोड़ के घेरा से बहराना पाप ना है। इससे जात पात का घेरा जो बांधा हुआ उससे बाहर निकलना पाप नहीं है। पाप क्या है, अपना मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप यही है। पाप सहना ही सबसे बड़ा पाप है। वहाँ से फुलवा चली जाती है। तेतरा, आर्य अन्याय ना सहबे, तेतरा बराबर हम लोग ये सब अन्याय नहीं सहेंगे। ये समाजिक अजगर के दांत तोड़ ओकर मुँह लगाम लगवे लाए, माना आज जो समाज का जो अजगर जैसे दांत हो गया ना, उसको मुँह दांत तोड़ कर लगाम लगाने की जरूरत है। और बेसी दिन ना आए, और बेसी दिन ना आए, ये सब बेसी दिन नहीं चलेगा। यहाँ पे दृश्य नंबर 3 समाप्त हो जाता है। आज का अंतिम दृश्य, दृश्य नंबर 4। सॉरी, आगे स्थान चरकपहरी थाना, स्थान कहाँ, चरकपहरी थाना, समय बिहान। चरकपहरी थाना थानादार जालिम सिंह हाथे छड़ी ले टहल रहा है कि अग्नू लाला और बाबा भगत वहाँ आवे हत। उस समय वहाँ दोनों आते हैं। कौन कौन, अग्नू लाला आ गए, अग्नू लाला इस दृश्य में आएंगे, और उनका जो बाबा भगत पुजारी आ रहे हैं। ठीक है, अग्नू सलाम, सलाम हुजूर। बाबा भी बोलता सलाम हुजूर, दोनों सलाम किए। जालिम सिंह दोइयों को देख के, जालिम, हाँ त लाला जी तोहरे आवे लाए पड़ लो, क्या जरूरत पड़ गई तो आपको आना पड़ गया। अग्नु बनावटी हंसी हंसते हुए, भला जखन सभी लोग यहाँ आवे है तखन हमें कैसे ना आए हुजूर। बोले सब तो आए, सबको आना पड़ता है, वैसे हम काहे ना आएंगे। अग्नु बोल रहे आइए, और फिर तोर टीन छोड़ा हमर गुजारा तो नहीं, और तुमको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, हमरा गुजारो नहीं है। तोहर दया सही हमनी बच रहा ही, मैं तुम्हारे कारण तो हम लोग बचते हैं। तोहर दया नया पहले कि 5 पार्वती हुजूर। बाबा, सच कह लाला जी, सच कह। देखिए बाबा साथ में आया था, वो भी अब चापलूसी करने लगा, सच कह रहे सच कह रहे। कहे हुजूर जैसन दयालु और उपकारी भला के हो पा रहे, है ना। थानेदार को उन लोग बड़ाई कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उसको चढ़ाना समझ रहे हैं ना।
इनका न्याय के आगे भगवानों फेल। इतना अच्छा इन लोग का न्याय है कि भगवानों फेल है। हमने सीधा साधा मानुष इनकर चलते बेच रहे हैं। हम लोग सीधा साधा आदमी अपने आप को देखना कैसे बोल रहा है, सीधा साधा आदमी इन्हीं कारण बच रहे हैं। ईटा की झूठ हो पा रही, क्या झूठ है। जालिम, जालिम मन थानेदार, भाई तोहनी साबिन जाना है कि हमें लाकर सरकारी सेवक बोला। तुम लोग तो जानते हैं हम सरकारी सेवक हैं। सेवा करा हमार धर्म, सेवा करना मेरा धर्म है। शुद्ध अपन धर्म पालन, अपने धर्म पालन कर रहा है, इसलिए अपना धारा अपना माने धर्म पालन कर रहे हैं। अगनु सेटा की नहीं जाने हुजूर, पूरा कौन नहीं जानता हुजूर। जो मोट ढोआ गधा होत सही नहीं जानता, जो मोट गधा उधा उन लोग सब नहीं जानता। हम तो जान ही रहे हैं, है ना। आगे देखा ना हुजूर, हुजूर के कारण चारों बाटे शांति, माने इसके कारण तो चारों बाटे शांति, चारों ओर शांति। कोनो बाटे आस्तनिक साड़ा ने, हुजूर के धर्म के चलते आज गोटे गांव सुख है। माने इनके कारण क्या हो, आज सब पूरा गांव सुख में है। ईटा की कम बात है, ये क्या कम बात है। जालिम सेटा तोहनी देखा और तुम लोग ये सब देखो, तुम लोग समझोगे। काहे जो तोहनी सुख है हमर सुख, तुम लोग का सुख में ही तो हमारा सुख है। बाबा हाँ इसके सूखे ही हुजूर, बहुत सूखे, बहुत सूखे हैं। बाबा बोल रहे हैं हंस के। अगनु सूखे कैसे नहीं रहे, जहाँ हुजूर जैसा न्याय प्रिय थानेदार और तोहर जैसा टुंगरी बाबा भगत हो। अगनु लाला जो गांव का महाजन है वो क्या बोला, तुम लोग जैसा आदमी एक थानेदार है, तुम्हारे पुजारी, इन लोग जैसे तुम लोग जैसे रहोगे तो काहे सुख नहीं होगा। तखन दुख पाव आवे नहीं पड़े, ऐसे समय में दुखो नहीं आएगा अगल बगल। जालिम हाँ सेटा तो लाए मंतुक ई बात कहे कि तोहनी दुइयो खातिर आयल है। बोला जालिम बोला अच्छा हाँ सेटा तो लाए मंतुक है, लेकिन ये बात कहा कि लेकिन ये कहो कि तोहनी दुइयो की खातिर आयल है, मैं क्या कारण से तुम लोग आए हो। अग्नु तोहर दर्शन करे हुजूर, अग्नु बोला तोहर दर्शन करे हुजूर, जखन बहुत दिन भय तखन तोहर दर्शन के हम करे हमर अंतर छटपटाए लागे, बहुत दिन हो गया इसलिए हम तुमको दर्शन करने आ गए हैं। जालिम और कोनो काम तो हमर से नहीं हो। जालिम बोल रहा कि क्या और कोई काम तो हमरे से नहीं है। तब क्या बोलता है देखिए, बाबा माथा कोड़वाए, भला हुजूर से काम कैसे नहीं रहता। बोला कैसे नहीं, आपसे कैसे काम नहीं रहेगा, है ना। हियाँ बाचे गेले हुजूर से काम रहे करबे रहते, अगर इधर आए तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। हुजूर छाड़ा और हमने के गुजारा तो ना है ना हुजूर, हुजूर आपको छोड़ के हम लोग का कोई गुजारो तो नहीं ना हुजूर। अब देखिए थानेदार बोलता है जालिम से, बेच तक का की बात लगे। बोलो सही से बताइए क्या बात है, हमारे से जो हो तो हम सेवाएं हाजिर हुई, हमको हम सेवा करने के लिए हाजिर हैं, आप सही से बताइए आप लोग की क्या बात है। अग्नु अग्नु अब बोला कि तोहे तो जाना हुजूर, दुख के समय बेटवो अपना ना हो। बोला आप तो जानते हैं हुजूर कि दुख के समय बेटा भी अपना नहीं होता है। जालिम हाँ के लोगो, हाँ के लागो तोर बेटा मंगरा है। मनो जालिम बोला हाँ क्या वही तुम्हारा बेटा मंगरा है ना। जाल अग्नु नाम ना ले हुजूर, गुस्सा में नाम ना ले ओकरा, वो बेटा ना हमारे खानदान के कुलंगार लगे, हमारा खानदान के बदनाम करने वाला है वो। ओकरा जन्माई से हमें जो पाप कर ले ली आजो भावे नहीं पा रहे, माने उसको जन्म देकर हम लोग बहुत बड़ा पाप कर लिया। जालिम काहे की कर लो मंगरा में। बोले क्या क्या कर दिया मंगरा ने। बाबा और की नहीं कर लो हुजूर, क्या नहीं किया हुजूर। एगो महरा छोड़ी कारणे आपन माँ बाप के भूल घर से बहरा गेल, माने एक महरा छोड़ी, एक महरा लड़की के कारण अपने घर माँ बाप को भूल भाग के घर से बाहर निकल गया है। जकरा छूले जाए चल जाए, जिसको छूने से ही जाति चल जाएगा तकर संगे शादी कर लिया है। और धर्म कर्म इस संसार में नहीं रहल हुजूर। बोलो धर्म कर्म इस संसार में नहीं है हुजूर। जालिम हम सभी जानिए, एक बार हमरो से ओकर पाला पड़ल है। बोले हम सब जानते हैं, एक बार हमरो से उसका पाला पड़ा था। हाँ कहाँ पड़ा था आप लोग जान रहे होंगे, जब गया था किसको गोबरा का घर खाली कराना था, पड़ा था ना पाला, उस समय आ गया था वो बीच में, वही बचाया था उन लोग को, इसलिए वही बात बोलता रहा है। आगे ओकरा जे हमें करबे से तोहनिए एक दिन देख लियो, उसको क्या करेंगे एक दिन तुम लोग भी देख लोगे। इंस्पेक्टर बोल रहा है, वहाँ बोल के आया था ना एक दिन तुमको देख लेंगे, तो वही बता रहा है। अग्नु अग्नु ता और देरी काहे हुजूर। अग्नु बोल रहा है जो उसका बाप बोल रहा है, किसका बाप मंगरा का, कि देरी काहे कर रहे हैं हुजूर, जखन पानी मुड़े के ऊपर भय जीतो तखन की करबे, जब देर काहे कर रहे, अगर मुड़ी पे पानी जब सर से ऊपर हो जाएगा तो क्या करिएगा, इसलिए पहले करिए। बाबा एक दिन हमरो ठीन आओ आए धमकाए गेल। बाबा भी बोल रहा उसके पास भी धमकाया था ना, जो मतलब को ठग रहा था, कि हमरो पास भी आके धमका दिले, ओकर हिम्मत के हमें दाद दही। हमर जैसन भगत के जखन वो कुछ नहीं बुझल तखन वो ककरा बुझते हुजूर। बोला हमरो आके धमका गया है, और हमरे जैसा भगत को अगर नहीं बुझ रहा तो किसको बुझेगा। जालिम आर बेसी दिन ना भगत, बोला ज़्यादा दिन नहीं भगत, हमें ओकरा डकैती कैसे फंसाए जिंदगी ओकर बर्बाद कर देबो, हम उसको डकैती के केस में फंसा के उसका ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है थानेदार बोल रहा वो महाराज मुचिक संगे लाए दीने तरंगईन देखे लागल। बोला दीने दिन में महाराज लड़की के साथ मिलकर क्या सपना देख रहा दीने दिन में। वो जाने ना कि जैसन हमर नाम तैसन हमर काम हो, वो जान नहीं रहा हमको, हम जैसे मेरा नाम है ना जालिम से, वैसे मेरा काम है जुल्म करना।
बाबा सेठा हामी जाने हुजूर, ये काम तोहर खातिर चुटकी, मन तुक ई शुभ टा दिन कधिया होते। बोले क्या, हम तो जान रहे कि तुम्हारे के लिए तो चुटकी काम है, लेकिन ऐसा शुभ काम शुभ दिन कब आएगा। अब देखिए क्या बोलता है जालिम सिंह। राय के कधिया कधिया है तो कधिया है तो सेटा तो हमर से पूछ रहा नहीं, तो कह तो आजे आखनी तोर दिखाई देगो। बोला अब अगर तुम लोग कहोगे तो आजे अब ये दिखा देंगे सब। अग्नु तो जे पारा सहाय करे पारा हुजूर। बोला अग्नु बोला तुमको जो करना हो करो हुजूर, जान के कि वो हमारा बेटा लगे, लेकिन ये जानना कि वो हमारा बेटा है। जालिम तोर बेटा लागो जे महरा सूची से, अब जालिम के बोले तोर बेटा लागो जो महरा मूची से बिहा कर बहराए गेलो, जो महरा लोग से लड़की से शादी करके बाहर हो गया, तो उस पर तुम दया माया क्या कर रहे हो। तकरा दया और ममता का है। अहे कमजोरी तोर ले डूबतो, ये कमजोरी आप में, कमजोरी मत रखिए, वो ले डूब जाएगा। अतने नहीं गोटे झारखंडे के आग आज वो आग लगा दिया है, पूरा झारखंडे में आग लगा दिया है। हमने क्यों नहीं बचबे कि भगत जी, हम लोग कोई नहीं बचेंगे क्या। बाबा तो हर बात की झूठ होवे हुजूर, जे आपक बेटा अपन बाप के डहरे ना चल, जो ऐसा बेटा जो अपने बाप के रास्ते नहीं चल रहा, से बेटा के बेटा ना है भेली कल्याण, उस बेटा क्या बेटा। अग्नु अब ता हुजूर हाथे बात जे करवे और हमें की कबूत बोला। अग्नु अच्छा जो करना करिए, हम क्या कहें हुजूर। अब बोल दिए जो करना आप कीजिए। अब जालिम, अब थानेदार बोलता कोनो कहे कोनो दरकार ना है, हमरा की करे है और की ना है, सभे भाई ले ली, मैं सब हम जानते हैं। जखन हमरा सरकार हियाँ थानेदार बनवल है, बनाए के पठवल है, तखने से हम इस क्षेत्र के मालिक है। और हमार विरोध जो मुड़ी उठवत, हमारे विरोध में जो मुड़ी उठाएगा ओकरा कुचले के जिम्मा हमर लागे। अबरी तो नहीं जाए पारा, अब तुम जा सकते हो। आप लोग बाबा जी हुजूर, मन तुक हमर ठीन जैसे वो आर ना आवे, मतलब हमारे पास और नहीं आना चाहिए। वो कौन मंगरा कहे जो उ लोग टाप बेच नहीं, वो आदमी ठीक ही नहीं है। वो ओकरा देख के हमर गोत आग लग जाए, उसको देख के हमारे शरीर में आग लग जाता है। और की कहबो तोरा, और क्या कहेंगे तोरा। जालिम सिंह तोरा कहे कोनो जरूरत नहीं, तुमको कुछ नहीं कहने की जरूरत है। तोरा जरूरत है सुधे देखेगा, तुमको सिर्फ सुध देने की जरूरत है, तुमको उसको देखने की जरूरत नहीं, सुधे देखे सीधा देखो। अग्नु और बाबा भगत चल जाते हैं और थानेदार जालिम सिंह सिगरेट जलाकर अपने मुंह में लेते हैं। इसी के साथ पर्दा गिरता है। और ये अंतिम पॉइंट, इसको आप लोग नोट करें, नोट करना ही आपको है ना। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।